नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी पाठशाला बाय विनीत। आज की क्लास बेहद खास है क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा एक ही जगह पर पूरा चैप्टर, वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ, इस क्लास में हम करेंगे पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन और साथ ही डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विथ डीप एक्सप्लेनेशन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी, बैंकिंग, एमपी एग्जाम्स और अन्य स्टेट एग्जाम्स में बार बार रिपीट होती हैं। चाहे आप एमपी वर्ग 3 दे रहे हो, एसएससी जीडी दे रहे हो, बैंकिंग आईबीपीएस दे रहे हो, या फिर यूपी एसआई दे रहे हो, या फिर एमपी का कोई और एग्जाम हो, या फिर बैंकिंग का, एसएससी का, या फिर यूपी स्टेट्स, या फिर राजस्थान स्टेट, या कोई भी ऐसा स्टेट जहां पे हिंदी आती है, जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस में हिंदी है, तो ये वीडियो आपकी सिलेक्शन की मास्टर की है। इस क्लास के बाद आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं अब इस चैप्टर से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल क्लास। जैसा कि आपको पता है कि अपन ने हिंदी वर्णमाला एवं वर्णों के उच्चारण स्थान कर लिया। सेकंड टॉपिक कर लिया वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा कर ली, लिंग कर ली। अब अपन करने वाले हैं वचन को। ठीक है, तो वचन करने वाले हैं तो और सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ। जिनको अभी तक हमारे सारे टॉपिक्स नहीं पता है वो जान लीजिए। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स अपन करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सारे के सारे टॉपिक्स करने वाले हैं और ये सारे टॉपिक्स के नेम मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और सबसे पहले क्विक समरी जानते हैं कि अपन इस वचन टॉपिक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, अब टॉपिक नंबर 5 में वचन करने वाले हैं, मतलब नंबर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि अपन इस पूरे टॉपिक में क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। इस टाइप से आपके ना टोटल 10 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में अपन करेंगे इसका क्विक रिवीजन, जिसमें पूरा का पूरा आपको रिवीजन कराया जाएगा। इस टाइप से देखिए, ये पूरा का पूरा आपको रिवीजन अच्छे से कराया जाएगा, सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि बचत टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, चलिए तो पेन का कलर थोड़ा पेन ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कीजिए कि आप पे कितने बन पा रहे हैं। लड़का खेल रहा है, तो मैं लड़का कौन सा वचन है। लड़का खेल रहा है तो लड़का कौन सा वचन है। एक देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में वचन कितने होते हैं, दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अपन हिंदी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ अपन दो टाइप्स देखेंगे, एक वचन और बहुवचन। तो लड़का खेल रहा है में लड़का कौन सा वचन है, एक वचन है, बहुवचन है। अब जनरल सी बात है, वचन पूछ रहे हैं तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही हटके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये तो लिंग है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब लड़का खेल रहा है, लड़का कितना है, एक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक वचन। एक्सप्लेनेशन में और आपको पूरा डीपली बताया जाएगा। केवल एक लड़का है तो एक वचन आएगा। अगर बहुवचन में होता तो फिर वहाँ पे क्या होता, लड़के होता। क्या होता, लड़के होता। लड़का एक वचन है, लड़की एक वचन है, पेड़, किताब, बच्चा, ये सारे के सारे क्या हैं, एक वचन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी पूरा टॉपिक खत्म करने की कोशिश करें। लड़के खेल रहे हैं, लड़के कौन सा वचन है, तो लड़के बहुवचन है क्योंकि इसमें लड़के लिखा है। और आप यहाँ से भी पहचान कर सकते हैं, रहा है, रही, रही है तो एक वचन है, रहे हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये। दो या दो से अधिक लड़के हैं तो फिर बहुवचन हो जाएगा, लड़कियां बहुवचन। यहाँ से आपको अशुद्धियां भी पता चल जाएंगी। पेड़ एक वचन है, बच्चे बहुवचन है, किताबें, किताबें में अंक की बिंदी भी आती है, ध्यान रखना। जब आप वर्तनी शुद्धि करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें छोटी छोटी काम आएंगी। फूल बहुवचन है क्योंकि वो दो या दो से अधिक होते हैं। आपको बताना है, फूल हमेशा बहुवचन में आती हैं। अगर लिखा हो पर्सनल एक फूल तो फिर सिंगुलर होता, मतलब एक वचन होता। गाय चर रही है तो गाय कौन सा वचन होगा, तो गाय
चर रही है तो एक ही गाय की बात कर रहे हैं तो एक वचन। गाय एक वचन है, बकरी एक वचन, बच्चा, शिक्षक, लड़की, ये सारे के सारे एक वचन है। आप देख पा रहे होंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपका फास्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कवर हो। गाय चर रही हैं, अब यहाँ पे पता चल रहा है गाय से, तो एक गाय की बात नहीं कर रहे हैं, एक से ज़्यादा गाय की बात कर रहे हैं, तो गाय हो जाएगा मतलब प्लूरल है, बहुवचन है। वही लड़कियां बहुवचन, शिक्षक एक वचन, पेड़ एक वचन, बच्चे बहुवचन, फूले बहुवचन, चाहे फूल हो चाहे फूले हो, दोनों ही बहुवचन में आएंगे। ठीक है। पेड़ हरा भरा है तो पेड़ कौन सा वचन है? एक वचन। पेड़, घर, बच्चा, सूरज, नदी, ये सारे के सारे एक वचन में आते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप पूछ लेना, वैसे आपको डाउट रहने वाला नहीं है। इसका क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, अदरवाइज इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, आप इजीली बना पाओगे। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या फिर उन्हें सिर्फ रिवीजन करना है तो उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि बहुत कम समय में आपका पूरा का पूरा बजट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पेड़ ऊंची हैं तो पेड़ क्या है? ऊंचे हैं। अब एक पेड़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बहुवचन हो रही है, पेड़ ऊंचे है। अगर ये कहते पेड़ ऊंचा है तो एक वचन हो जाता, एक वचन है। यहाँ पे क्या कह रहा है? पेड़ ऊंची है तो एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा। ओके। फूलें बहुवचन, किताबें, बच्चे, लड़के, महिलाएं, सारे के सारे क्या है? बहुवचन है। नेक्स्ट देखिए, किताब मेज पर है, किताब मेज पर है तो एक वचन। अगर ये होता किताबें मेज पर हैं तो बहुवचन। आपको इनका कोरिलेट करके भी बता रही हूँ कि कैसे इनको चेंज कर करके करते हैं। किताब, लड़का, पेड़, बच्चा, महिला, ये सारी की सारी क्या है? एक वचन होती हैं। और आपको बता दें, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो क्वेश्चन के पीछे का रीज़न समझते हैं। और हमारी क्लास में आपको रिवीजन में जो रिवीजन डाटा कराया जा रहा है एमसीक्यूज़ का, उसमें रीज़न ही आपको समझाया जा रहा है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताए जा रहे हैं। और ये उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिनमें हिंदी आती है, क्योंकि यहाँ पे अपन बहुत फास्टली हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं। किताबें मेज पर है, किताबें क्या हो जाएंगी? बहुवचन हो जाएंगी। फूलें बहुवचन, लड़कियां बहुवचन, बच्चे बहुवचन, किताबें बहुवचन, महिलाएं बहुवचन। इसका क्विक रिवीजन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बच्चा सो रहा है तो बच्चा कौन सा वचन है? तो एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो बच्चा क्या है? एक वचन है। अगर ये होता बच्चे सो रहे हैं तो वो बहुवचन हो जाता। बच्चा, लड़की, लड़का, गाय, पेड़, ये सारे के सारे क्या है? एक वचन है। इनमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए कि आपको और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत हो, क्योंकि मैं सारा डाटा आपके लिए नोट डाउन करके लाई हूँ, तो थोड़ी थोड़ी सी भी आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको हमारी क्लास फास्ट लग रही हो तो बता देना, थोड़ा सा स्लो भी मैं पढ़ा सकती हूँ। ठीक है। अगर स्लो लग रही हो तो आप स्पीड तो फिर फास्ट कर ही सकती हैं। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। आई होप सो कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगी। लड़के, लड़कियां, फूल हैं, बहुवचन, किताबें, महिलाएं, ये सब क्या है? बहुवचन है। ओके। चलिए, तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहनी। अब यहाँ से डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्विक रिवीजन। वचन क्या है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का एक या अधिक होने की दशा वचन कहलाती है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का एक या अधिक होने की दशा वचन कहलाती है। या तो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या फिर विशेषण हो। अगर वो एक है तो एक वचन, अगर वो एक से अधिक है तो वो बहुवचन। एक वचन सिंगुलर होता है जिसमें एक व्यक्ति, वस्तु, वस्तुओं में से या फिर वस्तुओं में से कोई एक की बात की जाए, तो जैसे लड़का, पेड़, एक की बात कर रहे हैं। बहुवचन दो या दो से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर वस्तुएं, जैसे लड़के, पेड़। ध्यान दें, विशेषण संज्ञा के अनुसार वचन बदलता है। जो विशेषण है ना, वो संज्ञा के अनुसार वचन बदलता है। कैसे बदलता है? जैसे वह अच्छा है, अगर किसी लड़के का बात कर रहे हैं तो अच्छा आ गया उसकी विशेषण।
लेकिन मैंने बोला वह अच्छी है, तो यहाँ पे वो अच्छी क्यों आ गया? क्योंकि वो वहाँ पे वो जो वह है वो लड़की है। या फिर आप इसको वहाँ से कंफ्यूज हो रहे हो तो राम अच्छा लड़का है, तो राम क्या है? संज्ञा है। तो मैं लिख के बता देती हूँ आपको, जिससे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। राम अच्छा लड़का है। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है राम अच्छा लड़का है, तो राम क्या है? संज्ञा क्या है इसमें? राम। और राम क्या चीज़ है? राम एक कौन सा लिंग है? तो राम अपना मॉस्कुलाइन है, मतलब पुल्लिंग है। तो यहाँ पे अच्छा हो गया, तो ये विशेषण चेंज हो गई संज्ञा के अनुसार। वचन भी आपको बताया जाएगा, भी पहले मैं आपको लिंक बता देती हूँ, फिर इस पे भी आएंगे अपन। ऐसे ही अगर मैं राम की जगह पे सीता कर देती, सीता, तो यहाँ पे अच्छा का क्या हो जाता? अच्छी होती। सीता अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? संज्ञा के अकॉर्डिंग क्या हो गया जी? विशेषण चेंज हो गया। ये लिंग के अकॉर्डिंग है। क्या है ये? लिंग के अकॉर्डिंग है। अब वो कह रहा है संज्ञा के अनुसार वचन बदलता है। वचन कैसे? देखो, संज्ञा और विशेषण के अनुसार वचन बदलती है। कैसे बदलती है? जैसे संज्ञा का बताएं आपको, वह, चलो राम ही देख लेते हैं, वहां से आप कंफ्यूज हो जाते हो। राम पढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या है? ये एक वचन है, ठीक है। मैंने बोला राम और श्याम दो लोग हो गए। अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं हो जाएगा, रहा है नहीं होगा। राम और श्याम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? वचन चेंज हो गया। राम और श्याम की वजह से, मतलब ये दो संज्ञा है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया? वचन चेंज हो गया। यहाँ पे अपन को पता चल गया ये क्या है? बहुवचन है। और जब राम की अकेले की बात कर रहे थे तो रहा आ रहा था, उससे एक वचन है। सेम है जैसे ही विशेषण में हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखो कुछ ट्रिक्स हैं। एक व्यक्ति वस्तु एक वचन, दो या अधिक तो बहुवचन। ये आपको ऊपर भी बता दिया है। ट्रिक्स तो अब स्टार्ट होने वाली हैं, जो बहुत बेहतरीन रहने वाली हैं। बहुवचन पहचानने के लिए संज्ञा विशेषण क्रिया का अंत देखें। उसमें एओ, याओ, एओ और औओ। तो ये यहाँ पे अगर इस टाइप से अंत में आते हैं, लास्ट में आते हैं किसी शब्द के, तो वो क्या होता है? बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन। पहचान चेक कर सकते हैं अपन काउंटिंग नंबर से। जैसे आपसे पूछा घोड़ा क्या है, एक वचन है बहुवचन, एक लगाओ। एक घोड़ा, दो घोड़ा नहीं, दो घोड़े होते हैं, तो ये तो एक वचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। ऑलवेज एक वचन, ये कुछ वर्ड्स ऐसी हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं, जैसे जनता, पुलिस, प्रजा, सभा, सेना, संसद। द्रव्य पदार्थ जैसे पानी, वर्षा। ये धातु पदार्थ, धातु जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये क्या है? हमेशा एक वचन रहती हैं। ये कभी भी बहुवचन में कन्वर्ट नहीं होती हैं। ऐसे नहीं कहते एक पुलिस आ गई, दो पुलिस आ गई, नहीं, पुलिस आ गई। जो पुलिस हमेशा एक वचन है। अगर आपको व्यक्तियों को शो करना है तो आप बोलोगे एक वन पुलिसमैन आ गया, मतलब एक पुलिस, जो पुलिसमैन आ गया, पुलिसमैन मतलब एक पुलिस का कर्मचारी आ गया, या फिर एक पुलिस आदमी आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप डिनोट करते हैं, लेकिन पुलिस हमेशा एक ही रहती है। ऑलवेज बहुवचन, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा बहुवचन रहते हैं, जैसे अस्ताचार, प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, ओश, सॉरी ओश बोल रही, होश, होठ और समाचार। ये सारे के सारे वर्ड्स हमेशा बहुवचन रहते हैं, इनका एक वचन नहीं बनता है। एक वचन और बहुवचन सेम। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनका एक वचन हो चाहे बहुवचन हो सेम रहेंगे, जैसे साधु, चाहे आप एक वचन में लिखो चाहे बहुवचन है, साधु ही रहेगा। भालू, गेहूं, लड्डू, ये हमेशा सेम रहते हैं। और भी हैं कुछ, जैसे हर, हरेक, प्रत्येक, हर कोई। इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, इनके बाद में संज्ञा का केवल एक वचन ही यूज करते हैं, जैसे हर। अब हर के बाद क्या है? एक वचन, लड़का, हर लड़का, प्रत्येक वस्तु। तो इस टाइप से एक वचन ही यूज किया जाता है इनके साथ। आदरणीय लोगों के लिए एक वचन होते हुए भी उनके लिए बहुवचन का यूज किया था। जैसे अब देखो क्या होता है,
अगर किसी को अपन को सम्मान देना है एक वचन, लेकिन अपन शो करेंगे जैसे बहुवचन है क्या। जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी तो एक ही है, लेकिन आ रहे हैं, उनको सम्मान देने के लिए अपन बहुवचन टाइप बोल रहे हैं। जैसे वे आ रहे हैं, तो वे में एक से ज्यादा है, लेकिन वह आ रहा है तो अपन सिंपली बोलते हैं रहा है, रही। लेकिन यहाँ पर रहे हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि आदर दे रहे हैं आप। जब भी आदर देते हैं तो बहुवचन टाइप का बनता है ये, लेकिन होता ये क्या है, एक वचन। जैसे मैंने आपको बताया था गुरुजी वाला एक, तो लिंग में शायद लिंग में बताया था गुरुजी। तो गुरुजी वहां पे क्या था, लिंग में मॉस्कुलाइन था। तो गुरुजी आ रहे हैं, तो गुरुजी आ रहे हैं लिख रहे हैं, लेकिन है आएंगे कितनी, एक ही। एक वचन बहुवचन। जैसे अगर एक वचन में पीछे आ मिलेगा और बहुवचन बनाने के लिए उसमें क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, तो बेटे हो जाए। जैसे बेटा है, बेटा में ए लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, बेटे। तो बेटा का बहुवचन क्या होगा, बेटे। जैसे आ अगर पीछे आ रहा है तो वो एक वचन है। मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं। जैसे अ ई या या और ऊ, अगर ये वाले वर्ड्स है तो एक वचन है। इसका बहुवचन ऐसे बनते हैं। ये इनके नियम भी हैं आपके लिए कि आपको बहुवचन बनाने में भी दिक्कत ना आए। जैसे आप पुस्तक, पुस्तक क्या है, तो उसका हो जाएगा पुस्तकें। नारी का नारियां, गुड़िया का गुड़िया। ये गलती से हा लग गया है इसमें, ये अड़ा खाली है यहाँ पे, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक्स। गुड़िया, ओके, कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो इसको इतना सीरियस ना लें। चलिए तो आगे देखते हैं। बहू का बहू है, ओके। ये आपको कुछ ट्रिक्स दी है, अब आपको सारे याद नहीं करने पड़ेंगे, ये आपने वर्ड्स याद कर लिए। एक मिनट पेन चेंज करके आपको बता देती हूँ। ये आपने जो वर्ड्स याद कर लिए ना, ये वर्ड, तो आप इन वर्ड से काफ़ी सारे शब्द बना पाएंगे। आगे देखते हैं। एक वचन शब्दों के अंत में जन, लोग, गण, वृंद, वर्ग, हर लगाकर बहुवचन बनाते हैं। मतलब एक वचन में अगर ये वर्ड्स लग जाते हैं तो वो बहुवचन होते हैं। जैसे गुरु, एक वचन। गुरुजन, तो एक से ज्यादा गुरुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पर। गुरुजन मतलब जितने भी गुरुजन है, जो भी गुरु होते हैं, वो सब की बात कर रहे हैं। अभ्यास के लिए एक वचन बहुवचन की आप सूची बना सकते हैं। ये आपके लिए कुछ ट्रिक्स भी दी हैं आपको, कि जैसे आपको ना प्रैक्टिस करनी है, तो आपको कोई वर्ड मिला एक वचन का, बहुवचन का, आप कंफ्यूज हो रहे तो उसे आप नोट कर लीजिए। एक वचन की साइड से एक वचन, बहुवचन की साइड से बहुवचन। अक्सर परीक्षा में क्रिया और वचन के मेल पर प्रश्न आते हैं, तो जो रहा है रही बताए ना उस टाइप से, और वचन को मिला के आपको कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन मिलती हैं। तो मैंने आपको सारे करा दिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आती है तो आप मुझे बता देना। तो दोस्तों आज का चैप्टर यही पूरा होता है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और ये स्कैनर लगा है, आप चाहो तो इस स्कैनर की हेल्प से भी ले सकते हो। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको स्कैनर मिल जाएगा। तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के से। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक, थ्रेड्स पे भी जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और साथ ही मैंने स्कैनर भी दे दिए हैं, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का स्कैनर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पुश कर करके ले लेना। ये हमारे व्हाट्सएप चैनल का स्कैनर है, ठीक है। और ये हमारे इंस्टा का है। सबकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप बेफिक्र रहिए। और ये हमारे टेलीग्राम का जो डिस्कशन चैनल है वो है, जिसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरी, आप वहां पे जाके पूछ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, यहाँ पे भी आप जुड़ जाइए, जिससे आपको और आगे की अपडेट्स भी मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां आपका सिलेक्शन हमारा मिशन होगा। थैंक यू।